समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे उनको शहीद किया गया है और इसके ये करने वाले जिन्होंने ये करवाया है वो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर लिसानियत के ऊपर जंग हो। मैं आपको बिल्कुल इसके पीछे वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान को, जो हमारे दुश्मन है। कौन दुश्मन है? नाम हमारे देखें, हमारा एक तो बिल्कुल इंडिया दुश्मन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं ये समझता हूँ इसके पीछे इजरायली लॉबी भी है, वो भी इसके पीछे है। ये आप समझते हैं बलूचिस्तान का जो अटैक है उसके पीछे इंडियन एंड इजरायली लॉबी? इन्होंने इधर अलायंस बना लेते हैं ना, फिर ये एक आप कॉमन एनिमी है। तो ये बलोच रवायात की बजाय हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, इसलिए ये उन रवायात से भी हट गए। इंटीरियर सिंध में भी महरूमिया मौजूद हैं, साउथ ऑफ पंजाब में भी मौजूद हैं। वो क्यों इस तरह लोगों की कत्लो गारत करेंगे? वक्त। और हम जब चाइना का मीडिया देखते हैं तो उसके ऊपर यानी कि चाइना मॉर्निंग न्यूज ने इस खबर पर क्या लिखा है? ओवर 70 किल्ड इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस होम टू चाइना लेड प्रोजेक्ट्स। चाइना का चाइना मॉर्निंग न्यूज ये लिख रहा है कि बलूचिस्तान जो कि चाइना का प्रोजेक्ट्स का हब है, चाइना का घर है, वहां पर हुए मिलिटेंट्स के हमलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कि जो चाइना मीडिया है वो ये लिख रहा है एटलीस्ट 73 पीपल हैव बीन कंफर्म्ड पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस आफ्टर सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स अटैक्स ऑन पुलिस स्टेशंस, रेलवे लाइंस, हाईवेज। तो बलूचिस्तान है वो एक रिसोर्स रिच एरिया है इन द नेशंस साउथ वेस्ट एंड होम टू मेजर चाइना लेड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ए पोर्ट एज वेल एज गोल्ड एंड कॉपर माइनिंग। उससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा खौफजदा हो चुके हैं और कितनी परेशानी में है कि अब हम क्या करें। टेरर अलार्म, ये एक लाखों में है इसके सब्सक्राइबर्स, इसलिए मैंने इसको लिया। अगर छोटा मोटा कोई होता मैं कहती कहीं से फेक उठा के उन्होंने डाल दिया, लेकिन इसमें उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी इशू कर रही है अनदर वार्निंग टू चाइना एंड पाकिस्तान। और उनका है कि विड्रॉ फ्रॉम बलूचिस्तान इफ़ यू डोंट वांट टू डाई। अगर आप मरना नहीं चाहते तो बलूचिस्तान से विड्रॉ करें। अब विड्रॉ करने की बात किसको कर रहे हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो नहीं वो कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं चाइना को। तो वो अब चाइना के पीछे पड़ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये चाइना को वहां से भगाने की साजिश है। अगर आप इसको ये कहें ये रा की साजिश या यहूद व नसारा की साजिश, वो तो आप साइड पर रख दें। हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखें ना, वो इसलिए मैंने कहा कि उसके ऊपर बाद में आते हैं, जरा एनालाइज करते हैं कि सब जो कुछ हो रहा है। जो BLA चाइना को वार्न किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, निकल जाओ बलूचिस्तान से, यानी चाइना ये सब जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो छोड़कर भाग जाए यहाँ से, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा है। वो ये कह रहे हैं चाइना को पाकिस्तान से भगाने की ये एक साजिश है। Was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages, but now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. उनकी तरफ से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को वार्निंग दे दी गई है। उन्होंने नाम लेकर प्रेसिडेंट शी को कहा है कि तुम्हें वार्न कर रहे हैं, निकल जाओ यहां से। इतनी बड़ी तादाद में नौजवान इनके पास कहां से चले गए, कहां से आ गए? और ये जिनको इन्होंने ट्रेन किया है, सोचने की बात ये है कि ये कोई एक दिन में तो ऐसा नहीं हुआ ना, मतलब इसको कितना अरसा लगा होगा ये सब होने में। तो उस वक्त क्यों नहीं इस पर काबू पाया गया? जो इस वक्त मुकाबले हो रहे हैं और जिसमें 100 जवान वहां पर अपनी जान दे रहे हैं, तो ये तो सब होता ही ना, करना ही ना पड़ता। अगर आप पहले से टेबल पर आते, उनके साथ बात करते और इसका कोई हल निकालने की कोशिश करते। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना, फिर ये जो बात की जाती है कि जब ये बलोच यकजहती का वो प्रोटेस्ट होता है, डॉक्टर महरंग बलोच इस्लामाबाद पहुंचती हैं और फिर वो अपने मुतालबात सामने रखती हैं और फिर वहाँ पर गोलियां चल जाती हैं। फिर उसके बाद उनको उठा के भेज दिया जाता है, उनके साथ इतना बुरा सलूक होता है, उनसे बातचीत नहीं की जाती। फिर दोबारा से होता है, फिर उनसे चले बात करने 2-3 अथॉरिटीज़ पहुँच जाती हैं, फिर उनको बहुत जलीलो ख्वार किया जाता है वगैरह वगैरह। ये सब कुछ ना होता अगर आप पहले से महरंग बलोच के साथ टेबल पर आते, आप उनसे बात करते, उनकी जो डिमांड्स हैं
उनकी डिमांड्स ऐसी हैं कि जो डेकेड से आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं और इसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता। देखिए, डॉक्टर मारंग बलोच को अगर कोई मीडिया जब ये कहता है कि तुमने इसके ऊपर इसको कंडेम किया या ये किया, तो फिर डॉक्टर मारंग बलोच उस मीडिया से पूछती हैं कि क्या कभी तुम आवारान आए, क्या कभी तुम बलूचिस्तान के उन एरियाज में आए और तुमने आकर देखा कि वहां पर क्या हो रहा है। मारंग बलोच ने ये ट्वीट की हुई है, लिखा हुआ है कि अब यूएन ने भी इसको देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका एक डिमांड ऐसी थी जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब यूएन जो है वो इसको देखे। हालांकि मामला ये इशू जो है पाकिस्तान के अंदर का है, कंट्री के अंदर का मामला था, इसको मुल्क के अंदर ही हल होना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त हल होता है जब आप हालात को, सर्कमस्टेंसेस को उस नहज पर ना पहुंचाएं जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो फिर उसको करने नहीं दिया जाता और गोलियां चल जाती हैं। तो आप देखिए हो रहे हैं ना, आपने करने दिए बलूचिस्तान में कितने, अभी कुछ अर्सा पहले जो प्रोटेस्ट हुए हैं कुछ दिन पहले, वो करने दिए गए हैं। मैं कहती हूँ अच्छी बात है, जो प्रोटेस्ट गली गली चौक पर हो रहे हैं, हजारों लोग जमा हो रहे हैं, आप उनको बोलने का मौका दें, उनकी भड़ास निकले, आप उनको बोलने दें, उसके बाद फिर आप उनसे कहें हाँ ठीक है हम आपके साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो देखिए ये सब कुछ हो रहा है और ये आपको बता रहा है कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां हमें डिप्लोमेटिक फेलियर नजर आ रहा है पूरी दुनिया के महाज पर। मैंने अभी आपको ये बताया कि किस तरीके से ईरान ने भी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। वो कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ हम जा रहे हैं क्योंकि आपका फेलियर है, पैसे दो। आप $18 बिलियन उनको कहां से देंगे, आप नहीं दे सकते। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स वहां पर हैं, मजीद ब्रिगेड हो कोई और हो, उन्होंने अब सीधा सीधा चाइना को वार्न कर दिया है, चाइना को वार्निंग दी है। ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत जो अभी तक जो इतने डेकेड्स में ऑपरेशंस चलते रहे पाकिस्तान के अंदर, वो दहशतगर्दों से निपटने खास तौर पर टीटीपी के खिलाफ थे। ये बात याद रखिएगा कि अब जो ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, फौज की तरफ से, वो उन अलहदगी पसंद ग्रुपों के खिलाफ हैं, उन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ हैं, उन मिलिटेंट्स के खिलाफ हैं जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, BLA, मजीद ब्रिगेड, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स वहां पर ऑपरेशंस टीटीपी के खिलाफ नहीं है। अब इनके खिलाफ जो है ये लॉन्च किया गया, तो उन्होंने भी लॉन्च कर दिया। उन्होंने तो पहले लॉन्च किया, ये जो कुछ हुआ है कल रात को बाकायदा उन्होंने नाम देकर ये लॉन्च किया था। उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि इसमें इंडिया का हाथ है, इसके अंदर इजराइल का हाथ है, इसके अंदर यहूद और नसारा की साजिश है, या इसके अंदर जो है वो ईरान का हाथ भी आप कह सकते हैं, आप जो भी कह दें। ये आप देख लें कि अब उनकी डायरेक्ट वार्निंग चाइना के लिए, चीन को उन्होंने कहा है कि यहां से भाग जाओ। अब चीन को वो भगाना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो इस पे चीन क्या करेगा, क्योंकि चीन जब दासू पर हमला हुआ था तो उस वक्त भी चाइना बहुत नाराज हुआ था पाकिस्तान से, और उसके जब लोग मारे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर चाइना के, तो वो कहता है कि ये मुझे नहीं पता, मुझे सिक्योरिटी चाहिए चाइना। तो ये कहता है ना, चाइना का मीडिया इसलिए अब ये लिख रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं बताएंगे तो ये कैसे इससे निकलेंगे, अब ये कहना पड़ेगा। वरना होता ना कि जनाब छुपा लो, ठीक है, ढक लो खबर को, खुफिया खबर है, इसको निकलने ना दो। तो ये पाकिस्तान के अंदर तो हो सकता है फायरवॉल लगा। मजीद ब्रिगेड ने एक बहुत भयानक अटैक बलूचिस्तान में करा है, बहुत भयानक। अकॉर्डिंग टू द बलोच लिबरेशन आर्मी 130 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा। कैसे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान ने आरोप भी लगाता है कि भारत बलूचिस्तान में कुछ गुटों की आर्थिक मदद करता है। हालांकि भारत इन आरोपों से इनकार करता है। बीते 2 साल में पाकिस्तान सरकार ने BLA और पाकिस्तानी TTP के संयुक्त हमलों की खबरों पर बड़ी चिंता जताई है। BLA और अन्य बलूच अलगाववादियों ने इलाके में विदेशी ऊर्जा कंपनियों को भी निशाना बनाया, जिस पर उनका आरोप है कि वो मुनाफे में हिस्सेदारी साझा किए बिना इस क्षेत्र का शोषण कर रही है। इसी साल अप्रैल में ऐसी एक घटना में बलूचिस्तान में एक बस से 9 यात्रियों को उतारकर उनके पहचान पत्रों की जांच के बाद उन्हें गोली मार दी थी। ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने BLA को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। TTP अफगान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय सशस्त्र इस्लामी चरमपंथियों समूह का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। BLA साल 2011 से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, विदेशी मजदूरों, सरकारी सहयोगियों और पत्रकारों पर हमले कर रहा है। BLA की स्थापना 1964 में सीरिया में हुई थी। शुरू में यह ईरानी बलूच विद्रोह में शामिल था। यह ईरानी सरकार के खिलाफ बलूच समूह का विद्रोह था। 5 साल के संघर्ष के बाद BLA ने ईरान के शाह के खिलाफ लड़ाई खत्म करने के लिए बातचीत की। इसके बाद BLA और अन्य बलूच संगठन 1970 के दशक में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो गए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।